हेलो बच्चों आज हम लोग नौ भारतीय हिंदी पाठमाला का एक था कृषक ऋषि की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। बच्चों ये जो मात्रा है वो ऋषि की मात्रा है, इसे हम री की मात्रा भी कहते हैं। बच्चों री की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। देखो, पढ़ो और समझो। बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं इस पहले चित्र को। ये पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है नृप का। चलिए बच्चों देखते हैं नृप किस तरह से लिखते हैं। न री की मात्रा और प क्या बना बच्चों? न में री की मात्रा नृप, नृप। ये दूसरा चित्र किसका है बच्चों? दूसरा चित्र है मृग का। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग मृग कैसे लिखेंगे। म री की मात्रा ग क्या बना बच्चों? म में री की मात्रा मृग, मृग। ये तीसरा चित्र किसका है बच्चों? तीसरा चित्र है वृक्ष का। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग वृक्ष किस तरह से लिखेंगे। व री की मात्रा छ क्या बना बच्चों? व में री की मात्रा वृ छ, वृक्ष। पढ़ो। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। न में री की मात्रा नृप, नृप। घ में री की मात्रा घृत, घृत। मा में री की मात्रा मृग, मृग। ग में री की मात्रा गृह, गृह। का में री की मात्रा क्री, प में मात्रा पा, कृपा। का में री की मात्रा क्री, सा में छोटी की मात्रा शी, कृषि। श में री की मात्रा श्री जन, सृजन। मा में री की मात्रा मृत, अमृत। प में री की मात्रा पृथक, पृथक। का में री की मात्रा कृषक, कृषक। पढ़ो और सुनाओ। एक एक था में की मात्रा था, एक था। का में री की मात्रा कृषक, कृषक। एक था कृषक। वह में री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। ग में की मात्रा गा कर, लगा कर। धर ता में बड़ी की मात्रा ती, धरती। रा में बड़ी की मात्रा री, हरी। रा में बड़ी की मात्रा री, भरी। कर ता में की मात्रा ता, करता। था में की मात्रा था। धरती हरी भरी करता था। वह वृक्ष लगाकर धरती हरी भरी करता था। वह गा में री की मात्रा गृह, गृह। जा में की मात्रा जा, सजा। जा में की मात्रा जा, सजा। कर रख ता में की मात्रा ता, रखता। था में की मात्रा था। वह गृह सजा कर रखता था। उस का में की मात्रा का, उसका। मा में री की मात्रा मृग, मृग। इधर, उधर, उधर। का में बड़ू की मात्रा कूद, ता में की मात्रा ता, कूदता। रह ता में की मात्रा ता, रहता। था में की मात्रा था। उसका मृग इधर उधर कूदता रहता था। एक द में छोटी की मात्रा दिन, दिन। एक री श में छोटी की मात्रा शी, ऋषि। आ में की मात्रा आ, या में की मात्रा या, आया। एक दिन एक ऋषि आया। उस का में बड़ी की मात्रा की, उसकी। मा में री की मात्रा मृत, अमृत। वा में की मात्रा वा। ड़ा में बड़ी की मात्रा डी, वाणी।
सा में छोटू की मात्रा सु, न में बड़ी की मात्रा नी, सुनी। उसकी अमृत वाणी सुनी। न में री की मात्रा नृप, नृप। भा में बड़ी की मात्रा भी, घ में री की मात्रा घृत, घृत। क में आ की मात्रा का। द में बड़ी की मात्रा दीपक, दीपक। ल में आ की मात्रा ला, य में आ की मात्रा या, लाया। नृप भी घृत का दीपक लाया। री श में छोटी की मात्रा शी, ऋषि। क में बड़ी की मात्रा की, क में री की मात्रा कृषक, कृषक। पर क में री की मात्रा क्री, प में मात्रा प, कृपा। हमें छोटी की मात्रा हुई। ऋषि की कृषक पर कृपा हुई। बच्चों, मैंने आज आपको री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया है। बच्चों, आप लोग भी री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम री की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। मौखिक, मौखिक का अर्थ होता है बच्चों मुंह से बोलकर पढ़ना। चलिए बच्चों पढ़ते हैं, सही उच्चारण करो। न में री की मात्रा नृप, नृप। व में री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। मा में री की मात्रा मृग, मृग। घ में री की मात्रा घृत, घृत। ग में री की मात्रा गृह, गृह। मा में री की मात्रा मृत, अमृत। क में री की मात्रा कृषक, कृषक। लिखित, लिखित का अर्थ होता है बच्चों लिखना। चलिए बच्चों, जो प्रश्न पुस्तक में दिए हुए हैं उसे हम लिखते हैं। देखते हैं बच्चों, प्रश्न पहला, सही शब्दों पर गोला बनाओ। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में हमें उन सही शब्दों पर गोला लगाना है। बच्चों, यहाँ पर हमने अमृत पर गोला बनाया है, क्योंकि ये जो अमृत शब्द है वो सही है और ये दोनों शब्द गलत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने सृजन पर गोला बनाया है, क्योंकि ये सृजन शब्द सही है और ये दो सृजन शब्द गलत है, इसमें गलत मात्रा लगी हुई है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कृषक पर गोला बनाया है, क्योंकि ये कृषक शब्द ही सही है, ये दोनों कृषक शब्द गलत हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्नों को। दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और यहाँ उनके नाम दिए हुए हैं। चित्रों को हमें उनके नाम से मिलाना है। बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अक्षरों को मिलाकर लिखो। बच्चों, यहाँ पर जो अक्षर और मात्राएं दी हुई हैं उन्हें मिलाकर के हमें नीचे लिखना है। चलिए बच्चों, देखते हैं पहले इन अक्षर और मात्राओं को। बच्चों, यहाँ पर दिए है घ, तो हम घ लिखेंगे। फिर री की मात्रा दी है तो री की मात्रा को लिखेंगे। फिर त दिए तो त को लिखेंगे। चलिए बच्चों, इन अक्षर और मात्राओं को मिलाकर कौन सा शब्द बना देखते हैं। घ में री की मात्रा घृत, घृत। चलिए बच्चों, देखते हैं इन अक्षर और मात्राओं को। बच्चों देखो, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा गलत लगी हुई है। छोटी की मात्रा श के बाद नहीं लगेगी, वो श से पहले लगेगी, इसीलिए मैंने इसे काट करके यहाँ पर सुधार कर लिखा है। चलिए बच्चों, देखते हैं इन अक्षर और मात्राओं को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। बच्चों, यहाँ पर क पहले दिए तो हम क को लिखेंगे। फिर री की मात्रा दी हुई है तो री की मात्रा को लिखेंगे। फिर छोटी की मात्रा दी हुई तो छोटी की मात्रा को लिखेंगे। फिर श दिए तो श को लिखेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं नया शब्द क्या बना। क में री की मात्रा क्री, श में छोटी की मात्रा शी, कृषि। नया शब्द क्या बना बच्चों, कृषि। चलिए बच्चों, देखते हैं इन अक्षर और मात्राओं को। इन अक्षर और मात्राओं को मिलाकर के जब हमने नीचे लिखा तो बच्चा बना ये कृपाण।